2027 के विधानसभा चुनावों की तैयारियों में जुटी समाजवादी पार्टी ने अब अपनी तैयारियों को तेज करना शुरू कर दिया है। बात अगर बरेली ज़िले की करें तो फिलहाल स्थिति यहाँ बहुत तेज़ी के साथ जो है बढ़ रही है और सभी जो है दावेदार अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे। हमारे साथ बिथरी चैनपुर से समाजवादी पार्टी के टिकट के दावेदार नरेश सोलंकी जी मौजूद हैं। आपसे आज तमाम मुद्दों पर आज बातचीत होगी और ये भी जानेंगे कि समाजवादी पार्टी 2027 में किन किन मुद्दों पर चुनाव लड़ने जा रही है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सोलंकी साहब, सबसे पहला सवाल ये है कि अब चुनाव में अखिलेश जी कह रहे हैं कि 80 दिन भी नहीं रह गए हैं जी, तो ये क्या मतलब कैसे जो है 80 दिन भी नहीं रह गए, क्या लग रहा है आपको? एक्चुअली मैंने आपको पूरी विधानसभा के बारे में बताना चाहता हूँ कि हमारी तैयारी आज से नहीं 1-2 साल पहले से ही थी। हमारी तैयारी में कोई कहीं कसर नहीं है। अब तो सारे लोग मिलके दोबारा से रिव्यू कर रहे हैं विधानसभा को कि कहीं कोई कील काटा कमज़ोर ना रह जाए, मगर हमारा एक एक बूथ मजबूत है और हम 2027 जीतने जा रहे हैं। आपने कहा तैयारियों की जब बात की है तो तैयारी किस स्तर की तैयारी चल रही है, क्या क्या तैयारियां हैं, जैसे थोड़ा सा बताना चाहेंगे आप? तैयारी के लिए ये है कि सबसे पहले तो हमारा SIR का काम चला, तो हमने बखूबी एक एक बूथ पे अपने वोटों को चेक किया, वोटों को बनवाया। और अभी जो डबलिंग बूथ बन गए थे, माने एक आदमी के 4-4, 5-5 वोट बन गए एक ही बूथ पे, तो उसको हम लोगों ने छांटा है और छांट के हमने उनकी SDM को रिपोर्ट की है और उनको हम दुरुस्त करा रहे हैं। सबसे पहले तो वो करना है। इसके अलावा हमारे जो बूथ अध्यक्ष थे, बूथ अध्यक्ष को हम प्रॉपर तरीके से उनसे 1 बार नहीं 4 बार उनसे चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। और जो हमारा PDA समाज का वोट है, हम सबको जातिवाद उनको एक जगह इकट्ठा करने का प्रयास कर रहे हैं और 2027 के लिए हम पूरी तरीके से वचनबद्ध हैं और जीत के आएंगे। जनता में किस तरीके का मैसेज दे रहे हैं, मतलब क्या मतलब जो है जनता के साथ पास जा करके आप लोग जो है समाजवादी लोग उन्हें अपनी नीतियों के बारे में बता रहे हैं, किस तरीके से सरकार बनाने के लिए उन्हें बता रहे हैं? 2027 में जनता की बात जब आप करते हैं तो जनता तो हमसे ज़्यादा परेशान है। हम जितनी बताते हैं उससे ज़्यादा वो मुझे बताते हैं कि दिक्कत कहाँ पर है। आदमियों के घर में जिनके गैस कनेक्शन थे और उन्हें अपने चूल्हे उठा के फेंक दिए थे, उन्हें चूल्हे दोबारा बनाने पड़ गए। और बात रह गई खाद की, किसान इतना परेशान है कि हर आदमी 4 जने इकट्ठे होते हैं और केवल एक ही बात कहते हैं कि इस सरकार ने तो मार दिया उनको। ना खाद मिल रही है और ना ही कोई के नौजवानों का तो ये हाल है कि पढ़ाई लिख के करके और जब एग्जाम देने पहुँचते हैं तो पेपर लीक हो जाता है। एक बार पेपर लीक हो जाए तो मान लेते हैं, पेपर तो यहाँ लीक ही होते रहते हैं। जब आदमी का समय निकल जाएगा, कुछ लोगों का तो ऐसा होता है एक पेपर देना है तो उसके बाद शायद उम्र नहीं बचती है, तो इन्हें उस बात की चिंता नहीं होती है कि अगले उस आगे भविष्य उसका क्या होगा। तो बहुत से लोग तो इसी बात में बर्बाद हो गए कि मेरा तो पेपर लीक हो गया था। आप स्पेसिफिक विधानसभा में किन मुद्दों पर जो है अपनी बात रख रहे हैं जनता के सामने? साहब, जो जनता की मेन प्रॉब्लम है जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, हम ये चाहते हैं कि हमारी जनता को किसी तरीके से सरकार से कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ये झूठी सरकार लगातार झूठ बोल के अपने को आगे बढ़ाने का काम किया, जबकि इनके सारे जितने भी वादे थे वो सब झूठे निकले हैं। चाहे 15 लाख वाला हो, चाहे इन्होंने कहा था कि मैं नोटबंदी करूँगा, मुझे मात्र 50 दिन दे दो, उसके बाद चौराहे पर गोली मार देना। अरे इतना बड़ा वचनबद्ध जो आदमी हमारे माननीय प्रधानमंत्री थे, तो क्या हुआ? आज ये हाल हो गया है कि हम पूरे हिंदुस्तान क्या, हम पूरे वर्ल्ड में पिछड़ते चले जा रहे हैं। हमारी रेटिंग गिरती चली जा रही है, हमारे किसान के ऊपर कर्ज बढ़ता चला जा रहा है, पर व्यक्ति आय बिल्कुल नहीं है और देश की हालत क्या हो गई है आप देख रहे हो। डीजल और पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने के बावजूद भी 100 रुपये खरीदना पड़ रहा है। अगर प्योर पेट्रोल और डीजल की बात कर लें तो 150 रुपये में भी नहीं मिलेगा। इसकी चिंता कौन करेगा? हम सारे मुद्दों को क्षेत्र में कह रहे हैं और लोगों को समझा भी रहे हैं और लोगों की चिंता को ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो आपको जरूर इन सब चीज़ों से राहत मिलेगी। सोलंकी जी, आप बिथरी से टिकट के दावेदार हैं। पिछली बार सीट जो है नहीं जीत पाई थी, उससे पिछली बार भी समाजवादी ये सीट नहीं जीत पाई थी। तो आप चूँकि दावेदार हैं, दावेदार होने के नाते आपको क्या लगता है कौन सा फार्मूला ऐसा है वो जिससे समाजवादी पार्टी ये सीट जीत सकती है? 2022 में भी हम लोग ये सीट जीतने जा रहे थे।
कुछ कमियां रह गई, मैं नहीं कहता किस लेवल पर रह गई, कि हमारे लोग ही बहुत शिथिल हो गए थे। हमारे जो आवेदक थे, उन लोगों ने, जिन लोगों ने चुनाव के लिए, क्योंकि पार्टी ने आवेदन मांगे थे, आवेदन किए थे, और बाई चांस किसी ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया गया था जिसका आवेदन भी नहीं था, तो हुआ क्या कि जब 10 से 15 लोग एकदम नाराज़गी के साथ अपने घर ही बैठ जाएं, चुनाव ना लड़ाएं, तो इतनी वोटों की कमी हो जाती है जितने से हम हार गए थे। मगर आज की डेट में ऐसा कुछ नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी फूंक फूंक के कदम रख रहे हैं और पार्टी हमारी बहुत ध्यान रख रही है। हर आदमी को पहले से ये कह दिया जाएगा, समझा दिया जाएगा कि ऐसा कोई कदम नहीं उठाना है जो पिछली बार हुआ था। और मैं समझता हूँ इस बार सभी लोग एकजुट होकर, ये सब लोग वचनबद्ध हैं कि जिसको भी टिकट मिलेगा हम लोग सब मिलकर लड़ाएंगे। अब कोई किसी के भेदभाव नहीं है। हम भी ये कहते हैं कि अगर किसी को भी, चाहे मुझे टिकट मिले या अन्य व्यक्ति को मिले, जो भी जिताऊ हो, हम ये सीट जीत के आएंगे। अभी हम हाल ही में देख रहे हैं एक दो दिन से जो है सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव जी की बेटी के बारे में तरह तरह की बातें बताई जा रही हैं, कही जा रही हैं कि उनकी बेटी जो है नाइजीरियन युवक के साथ जो है चली गई हैं और ये है 7 करोड़ रुपये लेकर के। तो क्या सच्चाई है इसमें, क्या कहना चाहेंगे? ये जो सोशल मीडिया पे बात चल रही है, इससे ज़्यादा घिनौना कृत्य हो नहीं सकता। मतलब ये राजनीति में ऐसे अध्याय, काले अध्याय लोग लिख रहे हैं जिन्हें कभी जीवन में लिखना नहीं चाहिए। व्यक्तिगत लड़ाई हो सकती है, राजनीतिक लड़ाई हो सकती है, मगर परिवार, बेटी सबकी बेटी होती है। और ये बात अगर किसी ने जो कही है या जो सोशल मीडिया पे निकल रही है, ऐसे लोग बचेंगे नहीं। अब बच गए तो बाद में नहीं बचेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ, ऐसे कृत्य हिंदुस्तान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा और मैं इस बात की घोर निंदा करता हूँ। भितरी चैनपुर की जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे और समाजवादी पार्टी के बारे में क्या कहेंगे? मैं तो ये कहता हूँ, भितरी को, जनता को ये जागृत रहने का समय है और जिन लोगों को 5 साल पहले से चुन के भेजा है, उनकी समीक्षा करने का विषय है। आपको कहीं ऐसा लगता हो, मैं तो जनता से कहना चाहता हूँ, आपको कहीं ऐसा लगता हो कि आपकी किसी भी चीज़ में तरक्की हुई हो, आपका क्षेत्र की तरक्की हुई हो और जिस सरकार ने आपका कुछ भला किया हो, तो इसे वोट देना। अदरवाइज हमेशा हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश जी ने इस पूरे प्रदेश को ही नहीं, एक एक व्यक्ति को, चाहे स्टूडेंट हो या जो भी चीज़ें हों, आज बिजली का मामला हो या कुछ हो, हर चीज़ पे, किसान का मामला हो, इन सब चीज़ों का ध्यान रखा है। और अगर हमारी सरकार बनती है तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि माननीय अखिलेश जी ने ये कह दिया है कि पीजी से लेके और टॉप तक लड़कियों की पूरी पढ़ाई फ्री होगी। और ऐसे ही नहीं, किसानों के लिए बिजली फ्री होगी, घर में 400 यूनिट तक की कोई बिल नहीं जाएगा। ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं। महिलाओं को 40,000 रुपये देंगे और इतना कि आदमी को ये महसूस नहीं होगा कि जुमला नहीं निकलेगा, यहाँ जो कहा है वो करा जाएगा। यही मैं संदेश देना चाहता हूँ। भितरी चैनपुर से समाजवादी पार्टी के टिकट के दावेदार नरेश सोलंकी जी का कहना है कि समाजवादी पार्टी 2027 में सरकार बनाने जा रही है और महिलाओं से लेकर के, युवाओं से लेकर के, छात्राओं तक के कल्याण होगा और इसके साथ समाजवादी पार्टी जो है पूरी तरीके से विजय प्राप्त करने वाली है। बरेली से मैं अल्तुमस सिद्दीकी।